नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिबेका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल वायरल करंट में। तो दोस्तों, हाल ही में 239 वैज्ञानिकों ने WHO को एक ओपन लेटर दिया है जहां पे उन्होंने ये दावा किया है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है। तो आइए एक नजर डालते हैं देश भर में हुए कोरोना वायरस के केसेस पर। तो अब तक कोरोना के जो टोटल केसेस है वो है आखिरकार दोस्तों, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं WHO के बारे में। WHO एक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है, यानी इसका जो मुख्य काम है वह है कि स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में है। इसके जो हेड्स है वो है टेड्रोस एडनम, सौम्या स्वामीनाथन एंड जेन एलिसन। तो आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं WHO की सफलतापूर्वक कामों पर। तो दोस्तों, ये जो पहली पिक्चर है ये मार्च 2017 की है, जब ब्राजील में चल रहे पीले बुखार के प्रकोप के लिए वैक्सीन प्रोविजन पर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप के माध्यम से देश में इमरजेंसी स्टॉक पाइल से वैक्सीन की लगभग 3.5 मिलियन खुराकें तैनात की गई। ये जो दूसरी पिक्चर है दोस्तों, ये अप्रैल 2017 की है, जब 5 साल से कम उम्र के लगभग 5 मिलियन बच्चों को येमेन से सभी गवर्नरों को कवर करने वाले एक राष्ट्रव्यापी अभियान में टीका लगाया गया। ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये मार्च 2017 की है, जब पश्चिम मोसुल में बढ़ते आघात और चिकित्सा संबंधी आपत्ति स्थितियों को बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए इराक के 15 एम्बुलेंसों को सुरक्षित प्रकार से एयरलिफ्ट किया गया। और दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये भी मार्च 2017 की है, जब WHO ने सीरियाई अरब गणराज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार किया। तो दोस्तों, WHO ने ब्राजील, येमेन और सीरिया जैसे कई देशों में लोगों की मदद की और एक अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्यों इस बार WHO ने कोरोना वायरस के बारे में हमें पूरी जानकारी देने में इतना समय लगाया। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो कोरोना वायरस का जो संबंध है वो वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। अब जानती है इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो दिसंबर 8 को सबसे पहला पेशेंट मिला वुहान में जिसने कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखाए। दिसंबर 31 को चाइना ने WHO को अलर्ट किया सभी ऐसे न्यूमोनिया के केसेस के बारे में। जैन 1 को वुहान का जो होलसेल सी फूड मार्केट था उसको शट डाउन किया गया। जैन 7 को नया वायरस को आइडेंटिफाई किया गया जिसका नाम था कोविड-19। जैन 11 को सबसे पहला डेथ रिकॉर्ड हुआ चाइना में। जैन 13 को पहला केस मिला चाइना के बाहर यानी थाईलैंड में, और इसी के चलते जैन 23 को वुहान को क्वारंटाइन में प्लेस किया गया जहां सभी रेल और एयर सर्विसेज को सस्पेंड किया गया। जैन 29 को जो डेथ टोल था वह 13,26,000 तक हो गया और नए सारे केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए। 30 जनवरी को WHO ने वार्न किया कि सभी कंट्रीज को कंटेनमेंट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। 16 से 24 फरवरी तक WHO चाइना जॉइंट मिशन ने एक रिपोर्ट बनाई जहां पे उन्होंने चाइना में हुए आउटब्रेक के बारे में बताया। और 11 मार्च दोस्तों, 11 मार्च को WHO ने कंफर्म किया कि कोरोना वायरस डिजीज जो है ये एक पैंडेमिक है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि कैसे WHO ने कितना ज्यादा समय बर्बाद किया ये बताने में कि कोरोना वायरस जो है वो एक पैंडेमिक है। इस फोटो को दोस्तों जरा गौर से देखिए। ये फोटो जो है ये टेड्रोस एडनॉम की है और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की है जब वह बीजिंग में एक मीटिंग के लिए मिले थे। और ये फोटो जो है ये मीटिंग के पहले खींची गई थी जैन 28 को। लेकिन दोस्तों, मार्च 11 के चलते ही WHO ने ये डिक्लेयर किया कि कोरोना वायरस पैंडेमिक
है, ये जानते हुए कि इसके पहले ही कोरोना वायरस जो है वह सभी जगहों पर फैल चुका था। ऐसे कई सारे देश हैं जो WHO में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से US जो है वो सबसे ज्यादा फंड प्रोवाइड करता है WHO को। अगर हम देखें इसमें ध्यान से तो चाइना जो है वो 200 मिलियन से भी कम फंड्स प्रोवाइड करता है और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो $800 मिलियन दोस्तों फंड प्रोवाइड करता है। लेकिन WHO की बढ़ती लापरवाही को देख डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये अनाउंस किया कि वह WHO की फंडिंग पर होल्ड लगा रहे हैं और ये जो बात है ये द इकोनॉमिक टाइम्स पेपर में आई थी 9 अप्रैल को। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जब से कोरोना वायरस केसेस की शुरुआत हुई है तब से WHO जो है वह चाइना सेंट्रिक बनता ही जा रहा है। अब आइए दोस्तों जानते हैं WHO के जो लेटेस्ट अपडेट्स है कोविड-19 के रिलेटेड अब तक। तो दोस्तों 16 जून 2020 को डेक्सामेथासोन एक पहली लाइफ सेविंग ड्रग बनकर उभरी जिसने 3 में से 1 गंभीर कोरोना मरीज की जान बचाई। 17 जून 2020 को मलेरिया की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जा रहा था लेकिन उसको तुरंत ही रोक दिया गया क्योंकि इससे कोविड-19 पेशेंट्स जो थे उनके मोर्टेलिटी रेट्स में कोई भी सुधार नहीं आ पाया। 26 जून 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में ACT एक्सेलरेटर गठबंधन ने यह सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के फैलने का मुकाबला करने के लिए अगले 12 महीने में इसे $31.3 बिलियन की आवश्यकता होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसने ACT एक्सेलरेटर के 4 पिलर्स ऑफ वर्क के बारे में बताया जैसे कि डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स, वैक्सीन्स एंड द हेल्थ सिस्टम कनेक्टर। इसके अलावा एक्सेस और अलोकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये सुनने को आया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस भेजा है जहां पे उन्होंने ये बताया है कि वह फॉर्मली विड्रॉ करना चाहते हैं WHO से और ये जो नोटिस जो है ये जुलाई 6, 2021 से इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर और जानते हैं आखिरकार क्यों 239 वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं और समझते हैं कि एयरबॉर्न डिजीज आखिर होती क्या है। एयरबॉर्न डिजीज वह होती है जो किसी बीमार व्यक्ति की खांसी, छींक में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए किसी दूसरे हेल्दी व्यक्ति को हो सकती है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, खांसी, जुकाम या इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस आदि। तो दोस्तों 239 वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि कोरोना के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह हवा में कई घंटों तक बने रहते हैं। WHO की जो अफसर बेनेडिक्टा एलेग्रेंजी है उनका भी ये मानना है कि सार्वजनिक जगहों में हवा से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसी जगहों पर जहां काफी भीड़ हो या फिर कोई जगह बंद हो या ऐसा स्थान जहां हवा ठीक से आ जाना रही हो। WHO ने माना कि कुछ रिपोर्टों में इंडोर एरिया जैसे कि रेस्टोरेंट्स, फिटनेस क्लास आदि जगहों पर संक्रमण की हवा में फैलने की संभावना है। ऐसा विशेष रूप से इंडोर स्थानों में संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहने से हो सकता है। हालांकि संगठन ने यह भी कहा है कि इस विषय में तत्काल गहन शोध किए जाने की जरूरत है। इस पूरे मामले में लोग जहां WHO को आड़े हाथ ले रहे हैं वही इस शीर्ष संगठन का कहना यह है कि कोरोना वायरस हवा से नहीं बल्कि एरोसॉल और 5 माइक्रोन से छोटे ड्रॉपलेट से फैल सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हम ये इलस्ट्रेशन देख रहे हैं ये हमें बताती है कि किस तरीके से कोरोना वायरस फैल सकता है। एक इन्फेक्टेड होस्ट यानी जिसको कोरोना वायरस है टू अ ससेप्टेबल होस्ट यानी जिसको कोरोना वायरस होने की संभावना है। तो दोस्तों पहला तरीका ये है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान तक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल सकता है। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये हवा में 6 फीट या उससे कम दूरी तय कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो ये है कि कोरोना वायरस जब तक एनवायरनमेंट में मौजूद होता है तब तक वो फोमाइट्स यानी इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि ये एरोसॉल्स के माध्यम से इनडायरेक्ट कांटेक्ट्स में हवा में 6 फीट से ज्यादा दूरी तय कर सकता है। किसी भी इंसान को संक्रमित करने के लिए कोरोना वायरस पहले आंख, फिर नाक और फिर मुंह तक पहुंचता है।
दुनिया भर के एक्सपर्ट्स सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट का दायरा मेंटेन करने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय और अमेरिका शोधकर्ताओं की टीम का ये भी कहना है कि कोरोना के कण बिना हवा चले भी 8 से 13 फीट तक की दूरी तय कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी स्थितियों में या कब कब हवा के जरिए फैल सकता है कोरोना वायरस। इस सवाल पर WHO का कहना है कि कुछ खास स्थितियों में हवा से कोरोना का संक्रमण फैलता है, जैसे मरीज को ऑक्सीजन के लिए ट्यूब लगाते समय यह फैल सकता है, और इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को सलाह देते हुए कहा है कि मरीज को ऑक्सीजन ट्यूब लगाते समय और वेंटिलेटर के आसपास रहने पर उन्हें N95 रेस्पिरेटरी मास्क लगाए और सभी जरूरी इक्विपमेंट पहने। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बचाव के लिए घर के अंदर भी N95 मास्क पहनने की जरूरत है। हालांकि अभी भी इस बात पर जांच पड़ताल हो रही है। WHO हवा से कोरोना संक्रमण फैलने के हर पॉइंट की समीक्षा कर रहा है और उन्हें इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा। तब तक दोस्तों, आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनते रहिए, जरा भी लापरवाही ना करें, अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।